they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. वतन अजीज़ का दिफा करना जानते हैं हम, दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फ़ौज हर मुश्किल से निमट सकती है. मुल्की तरक्की में हायल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे. पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. शोहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे. जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है. आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी हैं जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती हैं. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है. सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है. हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना. जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है. पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को नहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है. ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें. पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे. आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा. आर्मी चीफ का फितना अल खवारिज, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहिम और वाज़े पैगाम, दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर. Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद. आम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा. अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा. IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की. चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं. पाकिस्तान सबका साझा है. चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा. ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब. कहा कि पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं. पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करेगा. चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासर किया. पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी के साथ
आगे बढ़ना और खोया मकाम वापस हासिल करना चाहता है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़राई ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त में आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत और मुख्तलिफ उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। हमसाया ममालिक से सिफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क के किसी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसलात ज़र में इजाफा। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, अपने ख़जाने भरते रहे। हमने दरवाज़ों पर दस्तक देकर 10,000 रुपये के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालत इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का माहौलियाती फ़ोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। इस मौत की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़े। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंज का सामना है। सरकारी अस्पतालों में इलाज और मुआलजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज़ को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स पंजाब की पासिंग आउट ट्रेन, जदीद गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला मरीम नवाज़ को सलामी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक मुहिम, डस्ट डेंगू कंट्रोल और ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। गाड़ियों के फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड तैनात। रेड स्क्वाड सनती इलाके और अस्पतालों में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वक्त का तकाजा है। हमारे हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खती रकम खर्च की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम जारी है। जुड़वा शहरों में ओलों से सड़कें सफ़ेद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जमकर बारिश और शदीद जालाबारी। ओले पड़ने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद में लगे शीशों को भी नुकसान। तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद में आसमानी बिजली गिरने के मनाज़िर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जुड़वा शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर लंडी कोतल और दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तोखयानी, गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। सवाबी, बटखेला और दरगह में भी गरज चमक के साथ बारिश। बटग्राम में तूफ़ानी बारिश से थाकोट बाजार में तबाही। मुतादिद दुकानें, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले की नज़र। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शारा रेशम ट्रैफिक के लिए बंद। अटक, चकवाल, गुजरावाला, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कहीं मौसम की नरमी, कहीं इंतहा की गर्मी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शही बेनज़ीराबाद सबसे गर्म इलाका, पारा 47 डिग्री को छू गया। पडीदन, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड। यही मियार खान, हैदराबाद, खैरपुर, मिट्टी, रोहड़ी, टंडू जाम में पारा 45 तक जा पहुंचा। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सोने की कीमतों ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज के आज सोना 8,600 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 3,48,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 46 पैसे पर फरोख्त।
मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। विफाक को आइन के मुनाफी बिल असेंबली में नहीं लाना चाहिए। मादनियात पर सूबों से कानून पास कराया जा रहा है। ऐसी कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। सूबों के मुफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। वसाइल सूबे के, शराइत भी सूबे की होंगी। सूबे को हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारोबार करना है तो सूबाई हुकूमत की शराइत पर किया जाए। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बैठ कर शेड्यूल तय किया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। उलमा कराम और सियासी कारकुनान को निशाना बनाना तशवीशनाक है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हल्का इन्हें 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात के लिए दंगल कल लगेगा। पोलिंग के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। सामान की तरसील। पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल चंद माली में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। निशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,08,997 है। PTI, GDA, JUI, जमात इस्लामी समेत 18 उम्मीदवार मैदान में। अमन अमान बरकरार रखने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिंध रेंजर्स को क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। 6 मई को सैनेट की खाली नशिस्त पर सिंध असेंबली में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सैनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। नशिस्त सैनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।